हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। सीआरएम के लाभ क्या है? सीआरएम बिजनेस और ग्राहक के बीच संबंधों को मजबूत बनाता है। अपने कस्टमर को समझ सकते हैं। सीआरएम के जरिए आप अपने पुराने कस्टमर को अप सेल डाउन सेल कर सकते हैं। सीआरएम में अधिकतर काम ऑटोमेशन पर होता है, जिससे कि आपके बिजनेस की कॉस्ट कम होगी। नए कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। सीआरएम से आप कस्टमर के बिहेवियर को समझकर प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ा सकते हैं, अपने सभी कस्टमर के डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। हम अपने सीआरएम में डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? व्यवस्थापक पर क्लिक करके उस प्रॉपर्टी पर नेविगेट करें जिसमें आप डेटा अपलोड करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी स्तंभ में डेटा आयात पर क्लिक करें। यह डेटा सेट पृष्ठ प्रदर्शित करता है। अपना आयातित डेटा होल्ड करने के लिए कोई मौजूदा डेटा सेट चुनें या एक नया डेटा सेट बनाएं। उपयोगकर्ता डेटा ऐसे सेगमेंट और रीमार्केटिंग सूचियां बनाएं जिनमें आयातित उपयोगकर्ता मेटा डेटा शामिल हो, जैसे लॉयल्टी रेटिंग या आजीवन ग्राहक मूल्य। अभियान डेटा स्रोत जैसे विज्ञापन अभियान संबंधी आयाम आयात करके अपने मौजूदा गैर गूगल अभियान कोड विस्तृत करें और उसका पुनः उपयोग करें। भौगोलिक डेटा कस्टमर भौगोलिक क्षेत्र बनाएं जिसकी सहायता से आप एनालिटिक्स डेटा की रिपोर्ट और विश्लेषण ऐसे तरीकों से कर सकेंगे जो आपके व्यावसायिक संगठन के साथ बेहतर ढंग से संरेखित हो। सामग्री डेटा लेखक, प्रकाशन दिनांक और लेख की श्रेणी जैसे आयातित सामग्री मेटा डेटा का उपयोग करके सामग्री समूहित करें। उत्पाद डेटा आकार, रंग, शैली या उत्पाद संबंधी अन्य आयाम जैसे उत्पाद मेटा डेटा को आयात करके व्यापारिक वस्तुओं संबंधी बेहतर जानकारियाँ प्राप्त करें। कस्टम डेटा सेट आयात करने के लिए समर्थन प्रदान करता है। ग्राहक से आप क्या समझते हैं? एक ग्राहक वह है जो किसी स्टोर से सामान या सेवाओं के लिए भुगतान करता है। आपके स्टोर पर आने वाले सभी आगंतुक हैं। जब वे कुछ खरीदते हैं और उनके द्वारा खरीदी गई चीज़ों के लिए भुगतान करते हैं, वे ग्राहक बन जाते हैं। अब उन्होंने इन चीज़ों का अपने स्वयं के उपयोग के लिए खरीदा है या किसी और के लिए स्पष्ट नहीं है। जबकि दूसरी ओर जो व्यक्ति वास्तव में इन चीज़ों का आनंद उपभोग करता है वह उपभोक्ता नहीं है। संक्षेप में, बिल का भुगतान करने वाले व्यक्ति को ग्राहक के रूप में जाना जाता है और जो व्यक्ति उस चीज़ का उपयोग करता है उसे उपभोक्ता के रूप में माना जाता है। इसलिए खुदरा बिक्री की दुनिया में वह सही कहा गया है कि ग्राहक उपभोक्ता हो सकते हैं, लेकिन सभी उपभोक्ता जरूरी नहीं कि ग्राहक हो। कॉल सेंटर मैट्रिक्स क्या है? कॉल सेंटर मैट्रिक्स का उपयोग कॉल सेंटर या संपर्क केंद्र में फ़ोन चैनल की परिचालन वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। प्रचालनात्मक विकास बदले में सभी व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय विकास का एक प्रमुख चालक है। यह इन मैट्रिक्स का उपयोग करके प्रदर्शन रिपोर्टिंग को इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर दोनों में सफल प्रबंधन के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। कॉल सेंटर मैट्रिक्स सीधे और अधिक महत्वपूर्ण रूप से आपके एजेंटों और आपके संचालन के लिए मापने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। आप कॉल सेंटर में प्रत्येक मीट्रिक को एक या अधिक पहलुओं पर मैप कर सकते हैं। यह आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ग्राहक अनुभव की गुणवत्ता या आपके कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर की परिचालन दक्षता हो सकती है। हालांकि सभी डोमेन की तरह चुनने के लिए एक बड़ी सूची है। आरंभ करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कॉल सेंटर मैट्रिक्स और उनकी परिभाषाओं की शब्दावली दी गई है। एजेंट प्रदर्शन मैट्रिक्स, इनबाउंड कॉल सेंटर मैट्रिक्स, आउटबाउंड कॉल सेंटर मैट्रिक्स। संग्रह कॉल का प्रबंधन कैसे किया जाता है? यदि कोई ग्राहक देय तिथि पर या उससे पहले भुगतान नहीं करता है तो आपको ग्राहक को एक अनुस्मारक कॉल देना होगा। ऐसी कॉल को संग्रह कॉल के रूप में जाना जाता है। ये कॉल आउटबाउंड कॉल होते हैं। संग्रह कॉल 4 प्रकार के होते हैं। पहला सूचना कॉल, दूसरा सॉफ्ट कलेक्शन कॉल, तीसरा हाई कलेक्शन कॉल, चौथा शिकायत हैंडलिंग कॉल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मैनेज करता है। बिल्कुल आसान शब्दों में ये
वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है बिना कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य कंप्यूटर के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाना है। उपयोगकर्ता को किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट इत्यादि में अन्य प्रोग्राम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कुछ जाने पहचाने ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है विंडो, एंड्रॉयड, आईओएस, मैक ओएस, लाइनेक्स और क्रोम ओएस आदि। ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत से तरीके हैं। आप किसी वेबसाइट या किसी ऐप से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और उसमें इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वेबसाइट से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। पहला अमेज़ॉन, दूसरा फ्लिपकार्ट, तीसरा ईबे, चौथा मंत्रा, पांचवा जेबोंग और छठा है स्नैपडील। अब अमेज़ॉन पर अकाउंट कैसे बनाते हैं? अमेज़ॉन पर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अमेज़ॉन पर अपनी ईमेल आईडी की मदद से एक अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर अमेज़ॉन की वेबसाइट खोल लें। नए अकाउंट बनाने के लिए न्यू टू अमेज़ॉन के आगे स्टार्ट हर पर क्लिक करें। रजिस्टर करने के लिए इन्फॉर्मेशन फिल करें जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी। जब ये जीमेल आईडी वगैरह आप उसमें फिल कर देंगे, अब जो भी आपको ख़रीदना है उस प्रोडक्ट का नाम सर्च बॉक्स में सर्च करें। अब हम उसे बाई करेंगे। बाई करने के लिए साइज़, कलर, क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद बाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब अपना डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर डालें। सेलेक्ट एन एड्रेस टाइप पर अपना प्रोडक्ट रिसीव करने का टाइम चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब अपना पेमेंट मेथड चूज़ करें। इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करके अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। हार्ड डिस्क में डाटा कैसे संग्रहित होता है? फाइल एक्सप्लोरर ओपन करें। स्क्रीन में बॉटम में स्थित अपने कंप्यूटर के टास्क बार में पीले और नीले फोल्डर जैसे दिखने वाले फाइल एक्सप्लोरर ऐप आइकन पर क्लिक करें। उस फोल्डर पर जाएं जिसमें आपकी फाइल्स है। विकल्पों में लेफ्ट हैंड पैनल का उपयोग करके उस फोल्डर पर जाएं जिसमें आपकी वो फाइल्स स्थित है जिन्हें आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पर कॉपी करना चाहते हैं। उन फाइल्स को हाईलाइट करें जिन्हें आप कॉपी करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए फोल्डर के कंटेंट्स में अपने माउस के कर्सर को क्लिक करके ड्रैग करें। आप कंट्रोल को होल्ड डाउन करके प्रत्येक फाइल जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके भी उन्हें अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। दिए गए फोल्डर में सब कुछ हाईलाइट करने के लिए Ctrl+A दबाएं। फाइल्स कॉपी करें। ऐसा करने के लिए Ctrl+C दबाएं। क्लिक करें दिस पीसी। यह फाइल एक्सप्लोरर विंडो में के लेफ्ट साइड में स्थित होता है। अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के नाम के ऊपर डबल क्लिक करें। आपको यह पेज के मध्य में डिवाइसेस एंड ड्राइव्स हेडिंग के नीचे दिखेगा। अपने फाइल्स में पेस्ट करें। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के विंडो में ब्लैक स्पेस पर क्लिक करें। फिर कॉपी की गई फाइल में पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाएं। ड्राइव पर अपनी फाइल्स के कॉपी होने तक प्रतीक्षा करें। आपकी फाइल्स के साइज़ के आधार पर इस प्रोसेस में लगने वाला समय अलग अलग होगा। अपने हार्ड ड्राइव को रिमूव करें। एक बार आपकी फाइल्स हार्ड ड्राइव पर कॉपी हो जाती है तो आपके हार्ड ड्राइव को सुरक्षित रूप से रिमूव करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपकी फाइल्स लॉस्ट या करप्ट नहीं हुई है। स्क्रीन के लोअर राइट साइड पर स्थित कर क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू में फ्लैश ड्राइव आइकन पर राइट क्लिक करें। इजेक्ट विकल्प पर क्लिक करें। अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को डिस्कनेक्ट कर दें। इस तरह से आपकी हार्ड डिस्क में आपके कंप्यूटर से डाटा संग्रहित हो जाएगा या कॉपी हो जाएगा। वाईफाई क्या है समझाइए। वाईफाई नेटवर्क एक इंटरनेट कनेक्शन है जिसे वायरलेस राउटर के माध्यम से घर या कहीं भी किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है। यह एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तकनीक है जो किसी भी डिवाइस को रेडियो तरंगों का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंचने या कनेक्ट करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर हैकर क्या है?
वह व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैरकानूनी तरीके से उसे हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, हैकर कहलाता है। हैकिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम में से जो कमजोरी को ढूंढ निकालना और फिर उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उस कंप्यूटर के मालिक को ब्लैकमेल करना। हैकिंग एक इंसान कंप्यूटर के ज़रिए करता है जिसको हम हैकर कहते हैं। उसे कंप्यूटर का और कंप्यूटर नॉलेज का भरपूर ज्ञान होता है, इसलिए वो दूसरों की कंप्यूटर से डाटा चुराने में माहिर होता है। हैकिंग का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि ये गलत काम है, क्योंकि ये इलीगल होता है और ऐसा करने से एक व्यक्ति को सज़ा भी हो सकती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।